और इधर असद के एनकाउंटर की खबर ने अतीक अहमद के होश उड़ा दिए हैं। इस दौरान असद की मौत पर अतीक ने चुप्पी साध ली है। मेडिकल कराने के बाद पुलिस अतीक अहमद और अशरफ को प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू अस्पताल से बाहर लेकर आई। इस दौरान अतीक अहमद और अशरफ का चेहरा पूरी तरीके से लटका हुआ था। अतीक अहमद से असद को लेकर कई बार सवाल किया गया, लेकिन अतीक अहमद कुछ बोला नहीं। लेकिन अशरफ ने असद की मौत पर कहा कि अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले ली। अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले लिया। बार बार पूछने के बाद भी अतीक अहमद ने असद के एनकाउंटर पर कुछ भी नहीं कहा। ईद से पहले इजरायल में अलर्ट जारी कर दिया गया। इजरायल की सुरक्षा एजेंसियों ने आशंका जताई कि इजरायल पर रॉकेट और ड्रोन से हमला हो सकता है, जिसे रोकने के लिए इजरायल का आयरन डोम सिस्टम सक्रिय कर दिया गया। क्योंकि इजरायल का आयरन डोम एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो ईद से पहले अलर्ट मोड पर आ गया, क्योंकि इजरायल के खुफिया विभाग को आशंका है कि उस पर कभी भी हमला हो सकता है, जिसके पीछे ईरान का हाथ होगा। इसी खतरे को भांपकर इजरायल का आयरन डोम सिस्टम सक्रिय हो गया, क्योंकि अगर हवाई हमला हुआ तो आयरन डोम रॉकेट या ड्रोन को अपनी रेंज में आते ही पहचान लेगा, जिसके बाद वार्निंग सायरन बजेगा और रॉकेट या ड्रोन के 70 किलोमीटर की रेंज में आते ही आयरन डोम से निकली मिसाइल उसे उड़ा देगी और दुश्मन का हवा में ही काम तमाम हो जाएगा। कुछ दिन पहले इजरायल पर लेबनान ने रॉकेट दागे थे, जिसके बाद जंग जैसे हालात बन चुके थे और एक बार फिर इजरायल पर हवाई हमले का खतरा है, क्योंकि आशंका है कि लेबनान की तरह ही इजरायल के दूसरे दुश्मन भी उस पर रॉकेट दाग सकते हैं। वैसे इजरायल पर जमीन से हमला होने का भी डर है, इसलिए उसकी सेना जमीन से आसमान तक अलर्ट है, क्योंकि उसे पता है कि उसके आसपास दुश्मन तैयार खड़े हैं। जंग कभी भी शुरू हो सकती है, क्योंकि ईरान ने इजरायल को अकेला करने का प्लान बना लिया, जिसके लिए उसने इजरायल के दुश्मनों को अपना दोस्त बनाया और इजरायल के चारों तरफ युद्ध का मैदान सजा दिया। अतीक अहमद और अशरफ को देर रात मेडिकल के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां काफी देर तक दोनों अंदर मौजूद रहे। पुलिस जैसे ही अतीक अहमद को लेकर निकली, उसके बाद अचानक से ही पुलिस का काफिला मुड़ गया और सीधे प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू अस्पताल में जाकर रुका, जहां अतीक अहमद और अशरफ को अंदर ले जाया गया, जहां अतीक अहमद और अशरफ का मेडिकल कराया गया। लेकिन पुलिस की तरफ से ये नहीं बताया गया कि अचानक से ही अतीक और अशरफ को देर रात अस्पताल क्यों लाया गया। मोतीलाल नेहरू कॉलवीन हॉस्पिटल में अतीक अहमद और अशरफ का मेडिकल कराया गया। अस्पताल से निकलते वक्त अतीक परेशान नजर आया। देश में कोरोना के आंकड़ों ने पिछले 7 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि एक दिन में कोरोना के 11,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जो पिछले साल अगस्त महीने के बाद सबसे ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के एक्टिव केस 50,000 के करीब पहुंच चुके हैं। और अतीक अहमद और अशरफ का मेडिकल कराने के बाद पुलिस का काफिला धूमनगंज पहुंचा, जहां दोनों से एक बार फिर से पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। पुलिस के साथ साथ एसटीएफ की टीम भी लगातार अतीक अहमद और अशरफ से पूछताछ में जुटी है, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड के साथ साथ अतीक का पाकिस्तान कनेक्शन भी निकलकर सामने आया, जिसका जिक्र पुलिस ने अपनी रिमांड कॉपी में किया था। इसीलिए मेडिकल कराने के बाद एक बार फिर से पुलिस अतीक और अशरफ को लेकर धूमनगंज थाने पहुंची। तो अतीक और उसके भाई अशरफ दोनों को ही एक बार फिर से पुलिस धूमनगंज थाना लेकर के आ चुकी है, जहां एक बार फिर से दोनों से पूछताछ शुरू की गई। अंधाधुंध मिसाइल परीक्षण करने में लगे किम जोंग